सभी का स्वागत है। कल हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में आज हमें पढ़ना है। नेफ्रॉन के बारे में मैंने बताया था कि नेफ्रॉन है वो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये सबसे छोटी यूनिट होती है किडनी में, ठीक है। इसके बाद नेफ्रॉन है वो प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन होते हैं। तो 2 किडनी में कितने मिलियन नेफ्रॉन हो गए? 2 मिलियन नेफ्रॉन 2 किडनी में हो गए, ठीक है। फिर नेफ्रॉन है वो रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, ये भी बताया था। आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, इसका एक रफ डायग्राम से मैं बताती हूँ आपको। मैंने बताया था कि ये ट्यूब्यूल होती है, माइक्रो ट्यूब्यूल। इस तरह की स्ट्रक्चर नेफ्रॉन की होती है। ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है इस स्ट्रक्चर में? सबसे पहले ये जो होती है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये यहाँ पे कौन आ रही है? रीनल आर्टरी आ रही है। वृक्कीय धमनी, रीनल आर्टरी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ और ब्लड को लेके यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ से ये जो यूरिन है उसको यहाँ पे छोड़ देती है, यूरिन और रीनल वेन, ये रीनल वेन होती है जो CO2 युक्त रक्त को यहाँ से लेकर हार्ट की तरफ चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे यूरिन आता है, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट, बोमेन संपुट बोलते हैं, ठीक है। इसको बोमेन संपुट बोलते हैं। यहाँ से यूरिन आता है, यहाँ से होते हुए इसको पूरे को बोलते हैं हेनले लूप। और इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। और इसको संग्राहक नलिका। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले रीनल आर्टरी आती है ब्लड को लेके इधर से। रीनल आर्टरी इधर ग्लोमेरुलस होता है, इसको ग्लोमेरुलस बोलता है, यहाँ पे लेके आती है, ठीक है। यहाँ से ब्लड को है, यूरिन को है वो इसमें से छान लिया जाता है, ठीक है। अब यूरिन को इसमें से फिल्टर कर लिया जाता है। फिर ये यहाँ से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से होते हुए हेनले लूप में आते हैं। हेनले लूप में क्या किया जाता है? इसका फिल्ट्रेशन किया जाता है कि हम जितना पानी पीते हैं उसको हम यूरिन के रूप में तो उत्सर्जित कर नहीं सकते, तो पानी पीने का क्या फ़ायदा हुआ अगर हम उसको यूरिन के रूप में बाहर निकाल देंगे, तो ठीक है। तो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की मात्रा होती है उसको हेनले लूप के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर और बहुत सारे सॉल्ट्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको भी हेनले लूप के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिल्टरेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, इनको हेनले लूप के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका का क्या काम होता है? जो फिल्टर जो यूरिन होता है उसको संग्राहक नलिका तक पहुंचा देती है, ठीक है। संग्राहक नलिका इसको लेके बहुत सारी ऐसे, मतलब ये सिर्फ एक नेफ्रॉन है, ऐसा बहुत सारे 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर होते हैं। तो बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर, बहुत सारे नेफ्रॉन की संग्राहक नलिका मिलकर रीनल कॉर्टेक्स, रीनल पेल्विस में आती है। मैंने बताया था ना कि रीनल पेल्विस में थोड़े टाइम के लिए यूरिन का वो संग्रहण होता है ना, यूरिन संग्रहित। फिर इसके बाद इसको जो मूत्र वाहिनियाँ होती है उसके द्वारा मूत्राशय में पहुंचा दिया जाता है, फिर इसको बाहर त्याग दिया जाता है ना। तो
ये होता है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। सबसे पहले इधर यूरिन वो इधर से आएगा प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से हैंडले लूप में। हैंडले लूप में इसकी मेन क्रियाएं होती है, फिल्ट्रेशन की होती है वाटर एंड सॉल्ट्स की, फिर दूरस्थ कुंडली नलिका में, फिर संग्राहक नलिका में, और फिर संग्राहक नलिका से रीनल पेल्विस में, फिर ये मूत्र वाहिनियों की मदद से मूत्राशय में, और फिर बाहर निकाल दिया जाता है हमारे शरीर से। ठीक है, ये हो गया नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बाद बात आती है किडनी के फंक्शंस की। किडनी के क्या क्या काम होते हैं? किडनी के फंक्शंस की बात आती है अब। किडनी के फंक्शंस, किडनी का सबसे पहला फंक्शन तो यही होता है कि नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालती है हमारे शरीर से। दूसरा, ये हमारे शरीर की पीएच को बैलेंस करती है, एसिडिक पीएच को बैलेंस करती है। तीसरा, ये वाटर का भी बैलेंस करती है हमारे शरीर में किडनी। चौथा, ये शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करती है शरीर के, ठीक है, और सॉल्ट्स मिनरल्स वगैरह होते हैं उनका भी कंट्रोल करती है, नियमन करती है। तो पहला, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को यूरिन की हेल्प से शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। दूसरा, हमारे शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। जल की मात्रा का नियंत्रण। तीसरा, हमारे शरीर की पीएच का नियंत्रण करती है। शरीर की पीएच नियंत्रित, एसिडिक पीएच को बना के रखने का काम करती है ये, ठीक है। चौथा, मिनरल्स और सॉल्ट्स का नियंत्रण। पांचवा, शरीर के आंतरिक तापमान को बैलेंस करती है, ठीक है। शरीर के आंतरिक तापमान को बैलेंस करती है। किडनी के ये 5 फंक्शंस होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को यूरिन की हेल्प से शरीर से बाहर निकालना, जल की मात्रा का नियंत्रण, पीएच का नियंत्रण, और सॉल्ट्स होते हैं उनका नियंत्रण, और शरीर के तापमान का नियंत्रण। ये सारे काम किडनी के होते हैं। इसके बाद यूरिन की बात करते हैं। यूरिन में कौन से घटक उपस्थित होते हैं? इसके बाद यूरिन, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके यूरिन का कलर या तो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, या फिर हल्का पीला कलर का होता है, कलरलेस और पेल येलो। अब हल्का पीला क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम वर्णक। अब ये यूरोक्रोम कैसे बनता है? यूरोक्रोम हमारे शरीर में सबको पता है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन होता है तो यूरोक्रोम बनता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से
हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो यूरोक्रोम बनाता है, ठीक है। यूरोक्रोम जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके यूरिन में किसी भी टाइप की कोई भी स्मेल नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद पेल येलो इसका कलर होता है और यूरोक्रोम से टूटने के बाद जो पीएच होती है हमारे यूरिन की वो होती है 4.5 पीएच होती है यूरिन की, ठीक है। फिर जो हम 24 आवर्स में 1.5 लीटर यूरिन का उत्सर्जन कर सकते हैं। ये अलग अलग डिपेंड कर सकती है कि हम कितना वाटर पीते हैं या हमारी किडनियाँ सही है या नहीं है, हमारे शरीर में कोई प्रकार की बीमारी है या नहीं है, तो इस पे भी डिपेंड कर सकती है ये, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकती है, बट नॉर्मली 24 आवर्स में जो एक स्वस्थ मनुष्य है वो 1.5 लीटर यूरिन का उत्सर्जन कर सकती है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो हमारे हार्मोन्स कौन से यूज होते हैं, जो ये सारी क्रियाएं होती हैं, यूरिनेशन वगैरह की क्रियाएं होती हैं, इनमें हार्मोन्स कौन से यूज होते हैं, तो इसका हम बात करेंगे। हार्मोन्स, सबसे पहला हार्मोन होता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारे माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर होती है, उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित, और इसकी एंटी डाईयूरेटिक प्रॉपर्टी होती है। एंटी डाईयूरेटिक प्रॉपर्टी मतलब ये जो मूत्र होता है उसके अंदर जल की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। जल की मात्रा को कम करने का काम करता है, जल की मात्रा को कंट्रोल। अब कोई पूछे कि वेसोप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे जो मूत्र है उसमें जल की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा हार्मोन होता है मिनरलोकोर्टिसोल स्टीरॉइड। मिनरलोकोर्टिसोल, इसको एक ही लाइन में लिखते हैं स्टीरॉइड या ग्लूकोकोर्टिसोल स्टीरॉइड प्लस ग्लूकोकोर्टिसोल स्टीरॉइड। ये दोनों हार्मोन किससे स्रावित होते हैं? हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड उपस्थित होती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल, ठीक है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होती है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा मिनरलोकोर्टिसोल, और ये दोनों स्रावित होती है। ये हमारे ब्लड में जो है वाटर और साल्ट का नियमन करते हैं, यूरिन में वाटर प्लस सॉल्ट की मात्रा का बैलेंस करते हैं ये दोनों हार्मोन, ठीक है। उसके बाद तीसरा हार्मोन आता है एल्डोस्टेरोन। तीसरा हार्मोन आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन है वो भी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित, इसका मेन फंक्शन होता है यूरिन के अंदर सोडियम और पोटेशियम की मात्रा का रेशियो को बनाए रखना, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम एक रेशियो में उपस्थित होने चाहिए, तो उसको बनाए रखती है। सोडियम प्लस पोटेशियम के अनुपात को
बनाए रखना, ये काम होता है इसका। ठीक है, इसके बाद हमने हार्मोन्स वगैरह सब पढ़ लिए। अब लास्ट टॉपिक बचता है इसका जो यूरिनरी सिस्टम है उससे संबंधित रोगों का, डिजीज़ कौन सी हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले डिजीज़ होती है नेफ्राइटिस। ठीक है, डिजीज़ सबसे पहला रोग है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस में क्या होता है, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। नेफ्राइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, यूरिनेशन है, मूत्र विसर्जन की क्रिया है, वो पेनफुल होती है। और मतलब यूरिनेशन की क्रिया बार बार होती है और पेनफुल होती है ना, थोड़ी थोड़ी होती है और पेनफुल होती है। दूसरा रोग होता है यूरेमिया। यूरेमिया में क्या होता है, हमारे जो यूरिन है उसमें ब्लड शुगर होती है, ब्लड शुगर 7 से 20 mg/dl होती है। ठीक है, तो ये जो ब्लड शुगर है इसकी मात्रा है वो इससे ज़्यादा हो जाने पर यूरेमिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है इसमें, और इसके लिए इसको पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है बन टेस्ट। बन की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं बन टेस्ट। ठीक है, इसके द्वारा यूरेमिया का पता लगाया जाता है। तीसरा होता है किडनी स्टोन। इसके बारे में सबने सुना होगा, ब्रेक में किडनी में पथरी हो जाती है। तीसरा होता है किडनी स्टोन। ठीक है, किडनी स्टोन में क्या होता है, जो हमारे जो शरीर में रीनल पेल्विस होता है उसके अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट के बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो वो साथ में जुड़कर एक स्टोन का रूप बना लेते हैं, जिसके कारण किडनी स्टोन हो जाता है किडनी में। ठीक है, रीनल पेल्विस जो किडनी का एक पार्ट होता है, ऐसे बताया था कल, इसकी बाहरी रीनल कोर्टेक्स, फिर ये रीनल मेडुला, इसके अंदर जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस के अंदर कैल्शियम ऑक्जेलेट के बहुत सारे कण इकट्ठा हो जाते हैं, तो इससे किडनी स्टोन बन जाता है। अगर वो कण 5 mm से 6 mm के बीच में होते हैं तो उनका यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यूरिन के माध्यम से वो टूट कर बाहर निकल जाते हैं। अगर इससे बड़ा हो जाता है तो उनको सर्जरी के द्वारा बाहर निकालना पड़ता है, उनकी सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी के द्वारा उसको स्टोन को बाहर निकाल दिया जाता है हमारी बॉडी से, तो इसको बोलते हैं किडनी स्टोन। उसके बाद 4 नंबर पे आता है सिस्टिस। सिस्टाइटिस। ठीक है, सिस्टाइटिस में क्या होता है, इसका कोजल क्या होता है, जो जिससे ये होता है, तो वो क्या होता है, कोजल एजेंट ई कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम होता है। इस्चेरेचिया कोलाई इसका पूरा नाम होता है, इसको ई कोलाई लिखते हैं। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा सिस्टाइटिस हो जाता है। ठीक है, सिस्टाइटिस में क्या होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया है वो हमारे यूरिनरी सिस्टम को डैमेज करता है ना, तो इसमें यूरिनेशन में पेनफुल हो जाता है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ई कोलाई सिस्टाइटिस किससे संबंधित रोग है, तो हम बताएंगे किडनी से संबंधित रोग है, और किसके द्वारा होता है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, पांचवा रोग होता है किडनी फेलियर।
किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में क्या होता है? किडनी फेलियर में हमारे जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है। यूरिन फॉर्मेशन किडनी में नहीं होता है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता है किडनी में। यूरिन फॉर्मेशन बहुत कम हो जाता है, यूरिन फॉर्मेशन या तो किडनी में या फिर होता ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे शरीर में यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है और किडनी फेल हो जाती है। इसका एक ही इलाज होता है कि इसको किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, ठीक है। या तो एक किडनी को निकाल दो तो हमारा शरीर एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। इसके अलावा अगर किसी सेम ब्लड ग्रुप वाले की किडनी लेके उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। अब डायलिसिस की बात करते हैं। डायलिसिस में क्या होता है? ब्लड का फिल्टरेशन किया जाता है। मतलब ये प्राकृतिक कृत्रिम क्रिया होती है। जब किडनी वगैरह काम करना बंद कर देती है तो डायलिसिस के द्वारा ब्लड का फिल्टरेशन किया जाता है और फिर उस ब्लड को वापस से शरीर में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो किडनी वगैरह फेल हो जाती है तो 3 टाइप के डायलिसिस हम यूज़ करते हैं। हीमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है? ये कृत्रिम उपचार होता है। कृत्रिम उपचार, ठीक है। इसके द्वारा शरीर से ब्लड को बाहर निकाल के उसको डायलिसिस करके उसको फिर वापस से शरीर में पहुंचा दिया जाता है। दूसरा होता है रीनल ट्रांसप्लांटेशन। रीनल ट्रांसप्लांटेशन मतलब किडनी को निकाल के उसकी जगह ब्लड ग्रुप को मैच करके दूसरी किडनी को उसके अंदर स्थापित कर देना, उसको बोलते हैं किडनी का ट्रांसप्लांट कर देना, ठीक है। तीसरा होता है इसमें पेरिटोनियल डायलिसिस। ये शरीर के अंदर ही होता है। शरीर के अंदर कैसे होता है? जो वृक्क की किडनी की जो सबसे बाहरी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है। किडनी की बाहरी झिल्ली के द्वारा फिल्टरेशन का काम किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डायलिसिस, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो चुका है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।